हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका टारगेट सेमेस्टर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम जैसे कि पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 110 तक डिस्कस कर चुके थे और आज उसके क्वेश्चन नंबर आगे जैसे कि 111 का क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। ठीक है, तो बिना देर के चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जैसे कि कल हमने 110 तक क्या बोलते हैं वो कर लिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। कौन सा? 11 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हम हमसे ये पूछा जा रहा है कि वाई क्या, क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि सी टी, सी टी मतलब क्या है, वाई वाई ब्रैकेट में वाई टी माइनस वन है। बोला कि सी टी इक्वल टू वाई टी माइनस वन हमारा है। इसमें से क्या हमारा स्ट्री मॉडल, क्या हमारा है स्ट्री मॉडल। क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमारा पेपर 25 और 26 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, तो फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए एमसीक्यू कराया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 112। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1112। देखिए क्वेश्चन नंबर 1112 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 112 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो फेस है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, इसमें सबसे देखिए कौन सा है, जनरेशन फेस है, डिस्ट्रीब्यूशन फेस है, डिस्पोजिशन फेस है, आल ऑफ द अबव। तो देखिए हमारा इसमें जो है हमारा है जो सर्कुलर फेस का जो इनकम है कौन सा हमारा, हमारा ये तीनों है। कौन सा? हमारा तीनों। ठीक है, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 113। किस पे? 113 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ फैक्टर इनकम। कह रहा है कि इसमें से कौन सा है जो फैक्टर इनकम कंसीडर किया नहीं जाता है। तो देखिए क्या किया नहीं जाता है, नहीं, क्या इसमें से कह रहा है कि इसमें से कौन सा हमारा जो है हमारा फैक्टर इनकम कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो देखिए कौन सा कंसीडर नहीं किया जाता है, गिफ्ट फ्रॉम एब्रॉड। कौन सा? गिफ्ट फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, और उसमें देखिए क्या कंसीडर किया जाता है हमारा फैक्टर इनकम, रेंट किया जाता है, वेज किया जाता है, प्रॉफिट किया जाता है। मतलब कि ये तीनों को कंसीडर किया जाता है और ये जो हमारा गिफ्ट फ्रॉम जो एब्रॉड है इसको कंसीडर किया नहीं जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 114 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 114। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 114 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि टू सेक्टर, क्या टू सेक्टर, टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, कौन सा? टू सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट, कह रहा है कि जो टू सेक्टर इकोनॉमी है वो कंसिस्ट होती है, वो क्या होती है, देखिए हाउस होल्ड, क्या हाउस होल्ड और फर्म्स, क्या हाउस होल्ड और फर्म्स हमारा जो है टू सेक्टर इकोनॉमी होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, रियल फ्लो इज आल्सो नोन एज। कह रहा है कि रियल फ्लो है ना उसको आल्सो नोन, जो रियल फ्लो है, रियल फ्लो इज आल्सो नोन, कह रहा है कि जो रियल फ्लो है उसको आल्सो जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, नॉमिनल फ्लो से जानते हैं कि मनी फ्लो से जानते हैं कि फिजिकल फ्लो से जानते हैं कि बोथ आप ए एंड बी जानते हैं। तो देखिए हमारा जो रियल फ्लो है उसको जानते हैं किससे, फिजिकल फ्लो से। किससे जानते हैं? फिजिकल फ्लो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 116। कौन सा? 116। ठीक है, देखिए 116 क्वेश्चन नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंजप्शन सेक्टर। कह रहा है कि इसमें से कौन सा हमारा जो है वह कंजप्शन सेक्टर। तो देखिए कंजप्शन सेक्टर मतलब होता क्या है कि वो चीजें जो हम अपने उपयोग में लाते हैं। तो कौन सा हमारा है, हाउस होल्ड, क्या है हाउस होल्ड हमारा क्या है कंजप्शन सेक्टर है। ठीक है, अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 100 हमारा कौन सा है, 17। ठीक है, देखिए 17 क्या कह रहा है, कह रहा है रियल फ्लो, क्या रियल फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम टू। कह रहा है कि जो हमारा रियल फ्लो है ना, जो फैक्टर्स है वो किस पे करता है, देखिए फर्म्स टू हाउस होल्ड, या हाउस होल्ड टू फर्म्स, या फर्म्स टू गवर्नमेंट, या हाउस होल्ड टू गवर्नमेंट। तो देखिए किस पे फ्लो करता हमारा है, फर्म्स टू हाउस होल्ड। किस पे? फर्म्स टू हाउस होल्ड पे। किस पे करता है? फर्म्स टू हाउस होल्ड पे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा है, 118। कौन सा? 118। ठीक है, अब देखिए 118 क्वेश्चन नंबर क्या है, इन अ क्लोज इकोनॉमी इज नॉट इंक्लूडेड। कह रहा है कि जो क्लोज इकोनॉमी है इसमें हमारा इंक्लूड नहीं होता है, क्या नहीं इंक्लूड होता है, फॉरेन सेक्टर। क्या नहीं इंक्लूड होता है, फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर मतलब क्या आता है, y इक्वल टू सी प्लस
आई प्लस जी, ठीक है। हमारा ये तो आता है हमारा, ठीक है। अब इसमें जो हमारा है ये प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है ना, जो हमारा ये है इसलिए हमारा नहीं जाता, इसको क्या बोलते हैं फंड, ठीक है। इसमें हमारा फंड में हमारा इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119। देखिए 119 हमसे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द रीजन फॉर डिफरेंट बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है ना, जो कंस्टिट्यूट मतलब कि क्या है, निम्नलिखित में से कौन बाजार कीमतों और कारक लागत के बीच अंतर का कारण, मतलब कह रहा है कि इसके बीच में कौन सा जो है वो कारक का मतलब कि कारण का क्या बोलते हैं कारक है, ठीक है। तो कौन सा देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स है, सब्सिडी है कि बोथ ए एंड बी है। इसमें कौन सा हमारा है, बोथ ए एंड बी। कौन सा, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया और सब्सिडी होगा, ठीक है। ये हमारा दोनों क्या है, आंसर सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को डिटेल में बताना जैसे कि पॉसिबल थोड़ा नहीं है। और हमारे आप सेमेस्टर पे बने रहिए, थर्ड सेमेस्टर से यहाँ पे इसकी क्लासेस डीपली चलाई जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 120 है। कह रहा है यदि साधन लागत बाजार मूल्य से अधिक है तो इसका मतलब है कि, कह रहा है कि जो साधन लागत बाजार से अधिक है तो उसका मतलब क्या है, अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी, क्या अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 121 क्या कह रहा है हमारा, अरे रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। देखिए 121 कह रहा है कि फाइनल गुड्स, क्या फाइनल गुड्स रिफर टू दोज गुड्स विच आर यूज इधर फॉर और फॉर। कह रहा है कि जो हमारा जो फाइनल गुड्स है वह क्या है, इधर फॉर और इधर फॉर। कह रहा है कि हमारा अंतिम वस्तुओं से तात्पर्य ए वस्तुओं से जिनका उपयोग या तो के लिए क्या था। कह रहा है कि हमारा जो फाइनल गुड्स है वो होगा, ठीक है। हमारा फाइनल गुड्स में देखिए क्या होगा, तो देखिए क्या होगा हमारा इसमें फाइनल गुड, हमारा फाइनल गुड होता है कंजप्शन रीस, क्या होता है कंजप्शन एंड रीसेल, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 122 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 122 है। 122 ये पूछ रहा है कि नेट फैक्टर, क्या है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। कह रहा है कि जो नेट फैक्टर है इनकम फ्रॉम एब्रॉड है वह क्या होगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होगा, विजिबल एक्सपोर्ट माइनस विजिबल इंपोर्ट होगा, कि फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। कह रहा है कि जो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होगा, तो हमारा देखिए नेट फैक्टर फ्रॉम एब्रॉड क्या होगा, हमारा फैक्टर इनकम फ्रॉम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रॉड। मतलब कि जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा यही होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 123। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 123। और ये जो क्वेश्चन है काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 123 हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है डिप्रिसिएशन मीन्स, कह रहा है कि डिप्रिसिएशन मीन्स होता क्या है। देखिए क्या होता है, लॉस डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट इन फायर एक्सीडेंट, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओवर द टाइम ड्यू टू द वियर एंड टीयर, loss of the fixed assets in the earthquake, closure of the planet due to the locate। तो कहता है इसमें कहने का मतलब क्या है कि डिप्रिसिएशन मतलब कि डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है कि क्या बोलते हैं कि डिप्रिसिएशन मतलब होता क्या है, मतलब मूल्यह्रास का अर्थ है, मतलब कि मूल्यह्रास का अर्थ हमारा क्या है, तो देखिए क्या है, लॉसेस ऑफ फिक्स्ड, क्या है लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टीयर। ये जो हमारा ये है ना, ये हमारा क्या है डिप्रिसिएशन का मतलब है, ठीक है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आएगा, 124 है। क्या आएगा 124। देखिए 124 हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 124 क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है ना कि कहाँ गया, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 124 क्या है, ठीक है। 124 ये पूछा जा रहा हमसे है कि मार्केट प्राइस एड फैक्टर कॉस्ट वुड बी इक्वल व्हेन देयर इज। कह रहा है कि जो मार्केट प्राइस और फैक्टर जो है यह इक्वल होगा, कब होगा इक्वल, देखिए ये इक्वल कब होगा,
नो इनडायरेक्ट टैक्स एंड नो सब्सिडी, मतलब कि जब कोई सब्सिडी ना हो और जब कोई इनडायरेक्ट टैक्स ना हो तब हमारा क्या होगा, मार्केट फैक्टर प्राइस का होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा है, 125 कौन सा है, 125 क्वेश्चन नंबर है। और देखिए 125 क्वेश्चन नंबर डिस्कस क्या किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन 125 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रांसफर, कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है ट्रांसफर इनकम का जैसे क्या है, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिए ट्रांसफर इनकम कौन सा एग्जाम्पल है, बोनस है कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है कि कंपनसेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर है कि ऑल अदर। इसमें से पूछा जाए इसमें से कौन सा हमारा जो है कि एग्जाम्पल किसका है, ट्रांसफर ऑफ इनकम। तो देखिए ये वाला हो गया बोनस और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, ये क्या है देखिए। तो ये आपका जो डी वाला ऑप्शन है आ रहा देखो। ठीक है, ये सारा है। ठीक है, मच्छर भी पढ़ने आ जाते हैं, बताइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 126। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 126 से पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट गुड, कह रहा है कि इसमें से कौन सा इंटरमीडिएट गुड का एग्जांपल है। ठीक है, ये देखिए हिंदी में देख लीजिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन मध्यवर्ती वस्तु का एक उदाहरण, तो कौन सा है, कार सोल्ड बाय डीलर ऑफ सेकेंडरी हैंड्स कार, स्टील एंड सीमेंट यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर, फर्टिलाइजर परचेड बाय फार्मर्स, ये ऑल ऑफ द एबव। देखिए फर्टिलाइजर जो है और स्टील है, ये है, ये सारे हमारे क्या है, सेकेंडरी रिसोर्सेज के क्या एग्जांपल। ठीक है, तो देखिए तो मतलब क्या होगा इसका, ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सब सारे क्या है, सेकेंडरी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 127 है। ठीक है, ये काफी क्वेश्चन नंबर 127 आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है देखिए बता रहे हैं आपको। अब देखिए क्या कह रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि इनमें से विच एग्रीगेट रिप्रेजेंट नेशनल इनकम, कह रहा है कि इसमें से जो चारों जो एग्जांपल दिए गए हैं, ठीक है, इसमें से कौन जो है हमारा नेशनल इनकम को दिखाता है, कौन सा एग्रीगेट। ठीक है, तो कौन सा दिखाता है, एनएनपी फैक्टर, कौन सा एनएनपी फैक्टर। ठीक है ना, हमारा जो एनएनपी फैक्टर है ये नेशनल इनकम को दिखाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 128, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 128। ठीक है, कह रहा है कि इफ फैक्टर इनकम इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है कि अगर हमारा जो फैक्टर इनकम है जो हमारा कहाँ से होता है, रिसीव्ड कहाँ से होता है, रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, और ये क्या होता है, इक्वल फैक्टर फ्रॉम पेड टू द अब्रॉड, अगर पेड कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है कि इसमें से कौन सा तब होगा, तो देखिए इसमें से कौन सा कब होगा, नेशनल इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम, या एनडीपी फैक्टर प्लस डिप्रिसिएशन इक्वल टू जीएनपी फैक्टर, या एनडीपी प्लस एफसी पर डिप्रिसिएशन, तो कौन सा इसमें से होगा, देखिए इसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर ये बी है। ठीक है, एनडीपी फैक्टर प्लस डिप्रिसिएशन इक्वल टू जीएनपी फैक्टर। ठीक है, ये हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 129, कौन सा 129 है, ये क्या पूछ रहा है हमसे, देखिए बोला जा रहा है ना कि कारपोरेट टैक्स इसका हिस्सा नहीं है, बोला कि इसमें से जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो हिस्सा नहीं है, किसका नहीं है, देखिए सबसे पहले इसमें देखा जाए कि ये कॉर्पोरेट टैक्स है हमारा किसका हिस्सा है, देखिए किसका हिस्सा है, सबसे पहले नेशनल इनकम का हिस्सा है, डोमेस्टिक इनकम हिस्सा है, प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा है, तो किसका नहीं है, पर्सनल इनकम का जो हमारा है कॉर्पोरेट टैक्स वो एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 130। ठीक है, पूछा जा रहा है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल, कह रहा है कि जो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है वह किसके इक्वल होगा। देखिए सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेशनल सेविंग। ठीक है, इसके इक्वल होगा कि नेशनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस नेशनल सेविंग, इसके इक्वल होगा कि नेशनल इनकम प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस नेट करंट टैक्स फ्रॉम द रिसीट ऑफ द वर्ड, इससे होगा कि ऑल ऑफ द होगा कि देखिए ये जो तीनों जो हमारे जो ऑप्शन है ये होंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ दिस जो है। ठीक है, ये नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का क्या है, उदाहरण। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 131, कौन सा है 131। ठीक है, अब देखिए 131 पे क्या है, एक बार इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है,
अब देखिए 131 क्वेश्चन नंबर क्या पूछा जा रहा है हमसे, पूछा जा रहा है इफ इकोनॉमिक सब्सिडीज आर एडेड टू, कह रहा है कि अगर जो हमारी इकोनॉमिक सब्सिडी है उसको अगर ऐड की जाए, एडेड टू एंड इनडायरेक्ट टैक्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, और इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए देन फ्रॉम द नेशनल इनकम एट द मार्केट, ठीक है, प्राइस देन इट विल बी इक्वल टू, कह रहा है कि तब ये किसके इक्वल होगा, तो देखिए किसके इक्वल होगा, नेशनल इनकम, किसके इक्वल होगा, नेशनल इनकम के, तब ये क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 132, कौन सा है, 132, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 132 क्या पूछा जा रहा है हमसे, पूछा जा रहा है कि इन विच, इसमें से इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम, पूछा जाएगा इसमें से कौन सा जो है नेशनल इनकम जो है डोमेस्टिक के इक्वल होगा, ठीक है। इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल, कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम के इक्वल होगा, तो किसके होगा, देखिए क्लोज इकोनॉमी, कौन सा है, क्लोज इकोनॉमी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 132, कौन सा, 132, तो देखिए 132 क्या है, कह रहा है कि डोमेस्टिक फैक्टर्स इनकम इज अनदर नेम फॉर, कह रहा है कि जो डोमेस्टिक फैक्टर है उसका जो इनकम है अनदर फॉर, वो किसके लिए होगा, ठीक है, तो देखिए किसके लिए होगा, एनडीपी फैक्टर, कौन सा, एनडीपी जो फैक्टर है ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। और चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 134, कौन सा, 134, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन समझने में कोई भी दिक्कत हो रही होगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 134 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ नेशनल, कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वह नेशनल इनकम का पार्ट है, तो कौन सा पार्ट है, ओल्ड एज ऑफ पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, प्रॉफिट एक्सपोर्ट, कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है नेशनल इनकम का पार्ट है, तो कौन सा है हमारा है, देखिए हमारा जो है प्रॉफिट जो है वो नेशनल इनकम का क्या है, पार्ट है, ठीक है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 135, कौन सा, 135, ठीक है। देखिए क्या पे क्या पूछा जा रहा है, देखिए ये जो 135 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट क्यों है बताते हैं आपको, देखिए क्यों है, देखिए कह रहा है एनडीपी, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम, ठीक है, एनडीपी एट एफसी लेस देन नेशनल इनकम व्हेन, जो एनडीपी है एट एफसी लेस देन नेशनल इनकम, ये होगा कब होगा, देखिए कब होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इज पॉजिटिव, कब होगा, जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम जो एब्रॉड है जब वो पॉजिटिव होगा तब हमारा क्या होगा, एनडीपी एट एफसी क्या होगा, लेस देन होगा, ठीक है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 136, कौन सा है, 136। अब देखिए क्या कह रहा है, नेशनल इनकम इज इक्वल टू, क्या कह रहा है, जो नेशनल इनकम है यह किसके इक्वल होगा, क्योंकि आपके देखिए जो नेशनल इनकम किसके इक्वल होगा, तो देखिए किसके इक्वल होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, कि ये वाला होगा, क्या बोल, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो किसके इक्वल होगा, देखिए ये हमारा जो इक्वल किसका होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम जो अब्रॉड है ये हमारा जो है क्या, नेशनल इनकम क्या होगा, इसके इक्वल होगा। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 पे, किस पे, 137 पे। अब देखिए यहाँ पे पहले ही क्या दे दिया है, फिल इन द ब्लैंक दे दिया है, और हमसे पूछा क्या क्या है, देखिए डैश, ठीक है, ये क्या है, डैश है, ठीक है, is the net amount available to household for consumption and saving, इसमें से कौन सा जो है जो क्या है नेट अमाउंट, क्या है, नेट अमाउंट है किसके लिए अवेलेबल है, हाउस होल्ड के लिए एंड किसके लिए, कंजप्शन, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, पर्सनल डिस्पोजेबल, कौन सा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो हमारा है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नेट हाउस होल्ड के लिए है, ठीक है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 138, कौन सा, 138 क्या कह रहा है, देखिए ये पूछा जा रहा है जीएनपी क्या है, जीएनपी एक्सिस एनएनपी बाय, कह रहा है कि जो जीएनपी है, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है जब ये घट जाता है तो ये बाई होता है, क्या होता है, तब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट, तब क्या होगा, जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है तब जो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट है तब ये होगा, ठीक है। अब चलते हैं आपके किस पे हैं, आपके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पे, किस पे, 139 पे, ठीक है। अब देखिए 139 क्या पूछा जा रहा है हमसे है, ये कह रहा है जीडीपी क्या है, जीडीपी इतना, ठीक है,
जीडीपी हमारा इतना दिया हुआ है, एंड इतना दिया हुआ है, जीडीपी फैक्टर विल भी, तो क्या होगा इसके 1050 के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 140 किसके, 140। ठीक है, 140 के क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि इनकम मेथड इज आल्सो नोन, क्या जो इनकम मेथड है उसको आल्सो जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, डिस्ट्रक्टिव, कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड, किसके, डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड। ठीक है, जो हमारा इनकम है वो किसको जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 141 कौन सा है, 141। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 141 क्या पूछा जा रहा है हमसे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम्स ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कर रहा है किसमें से कौन सा जो है ना सिनोनिम्स है किसका, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का, किस, तो देखिए इसमें से कौन सा है कि क्या बोलते हैं, सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, रिजर्व एंड सरप्लस, रिटर्न अर्निंग, या ऑल ऑफ दिस, इसमें से कौन सा, देखिए सबसे पहले देखिए हमारा ये भी है, ए वाला ऑप्शन जो सेविंग या प्राइवेट सेक्टर वाला है, रिजर्व एंड सरप्लस है, और कौन रिटायरमेंट, तो कौन सा हमारा रहेगा, ऑल ऑफ दिस, कौन सा हो जाएगा, ऑल। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 142 कौन सा है, 142 पूछ रहा है विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल, कह रहा है कि इसमें से कौन सा एक नेशनल इनकम के अंदर आता है, तो कौन सा आता है, देखिए फ्रॉम द विनिंग ऑफ लॉटरी, मिल्क परचेज बाय द डेयरी शॉप, नेशनल डिबेट इंटरेस्ट रेट, तो कौन सा आता है, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं हमारा नेशनल इनकम के अंतर्गत आता है। ठीक है, और चलते क्वेश्चन नंबर 143 पर। देखिए 143 क्या पूछा जा रहा है हमसे है, पूछा गया है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज आल्सो नोन है, कह रहा है कि इसमें से जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसको किस नाम से जानते थे, किससे नाम जानते हैं, डिविडेंड से, किससे जानते हैं, डिविडेंड से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 145। ठीक है, कौन सा, 145। ठीक है, देखिए 145 क्या कह रहा है। ठीक है, ये 144, देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 144 है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इफ अ फार्मर, क्या अगर कोई किसान है, वीट टू मिल्क फॉर इतना, कह रहा है कि अगर कोई फार्मर, ठीक है, ये क्या करता है, सेल करता है क्या, गेहूं कितने में, 500 रुपए में। ठीक है, एंड मिलर सेल फ्लोर टू द बेकर्स कितने में, 700 में, और यहाँ पे क्या करता है वो 700 रुपए में आटे को फ्लो बेच देता है। ठीक है, एंड बेकर सेल ब्रेड टू कंज्यूमर फॉर 1,000, और बेकर क्या करता है, जो कंज्यूमर को 1,000 रुपए में क्या करता है, ब्रेड शेयर कर देता है, क्या शेयर करता है यहाँ पे, क्या शेयर करता है, ब्रेड। ठीक है, ब्रेड, तो कह रहा है कि देन टोटल वैल्यू एडेड बाय द मिलर एंड बेकर, कह रहा है कि जो दोनों का जो द्वारा जो ऐड किया गया वो कितना रुपए होगा। ठीक है, तो देखिए कितना रुपए होगा, 500 रुपए का, तो हमारा क्या है यहाँ पर है, देखिए 500 रुपीज का हमारा क्या यहाँ पर है, जैसे कि ये हो गया हमारा आटा हो गया है, क्या हो गया हमारा है, वीट हो गया है। उसके बाद जो मिलर है वो फ्लोर को क्या कर रहा है, बेच रहा है इसको, तो कितना रुपये बेच रहा है, 200 में, कितना हमें 200 रुपया क्या कर रहा है, अपने को फायदा रख रहा है। उसके बाद ये जो ब्रेड वाले को बेच दिया है, तो ब्रेड कितना बेच रहा है, 1,000 रुपये में, तो यहाँ पे कितना हो गया, 300 रुपये। ठीक है, तो पूछा गया ना कि वेल, तो उसके बाद पूरा देन टोटल वैल्यू एडेड बाय द मिलर एंड बेकर, कह रहा है कि जो दोनों जो द्वारा उनके जो वैल्यू ऐड किया गया वो कितना रुपए हुआ, 3 2 5 कितना हुआ, 500 रुपए। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 500 रुपीज जो हमारा है ये इसका हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 पर, किस पे, 145 पे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 145 पे क्या पूछा गया है, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम, कह रहा है कि इसमें से कौन सा डोमेस्टिक इनकम के अंतर्गत आता है, तो कौन सा आता है, देखिए पेंशन ऑन रिटायरमेंट, क्या है, पेंशन ऑन जो रिटायरमेंट है डोमेस्टिक इनकम के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे 146 पे। ठीक है, अब देखिए 146 क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि एक्सपेंडिचर्स, क्या एक्सपेंडिचर मेथड फोकस ऑन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एक्ट, जो एक्सपेंडिचर मेथड है फोकस किस पे करता है, किस पे, मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम एक्ट किस पे होगा, देखिए पेजेस ऑफ इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन किस पे होगा, पेजेस ऑफ इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या करता है, ये क्या करता है, नेशनल इनकम पे होता है। ठीक है, अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, अब क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 147, कौन सा, 147। अब देखिए आपका जो एग्जाम है वो आपके बहुत पास, ठीक है,
हमसे जो हो सकता है हमारे जैसे कि ऑनलाइन मेथड के द्वारा हम आपके लिए एमसीक्यू करा रहे हैं, ठीक है, ताकि जो आपके एट द एंड में एग्जाम में हेल्पफुल हो, ठीक है। और हमारे सेमेस्टर टारगेट सेमेस्टर पे से बने रहिए, जहाँ पे थर्ड सेमेस्टर से इसकी डीपली क्लासेस भी इकोनॉमिक की चलाई जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम आपके लिए एमसीक्यू करा रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या हेल्पफुल हो, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 147 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग is not an economic activity and hence not included while estimating a nation। कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है ना वो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, नहीं है, ठीक है, एंड एक्टिविटी नहीं है, एंड हेंस और नॉट इंक्लूडेड while estimating नेशनल इनकम। जब हमारा नेशनल इनकम का जब गणना होती है उस समय उसको जैसे कि इंक्लूड नहीं किया जाता, जैसे किसको नहीं किया जाता है, हाउस वाइफ डूइंग हाउस होल्ड वर्क, जो गृहिणी होती है जो घर का काम करती है उसको हमारा जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 148 पे, किस पे चलते हैं 148 पे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि नेशनल प्रोडक्ट क्या है, नेशनल प्रोडक्ट एट करंट प्राइस इज हायरिंग द नेशनल प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड। कहता है जो नेशनल प्रोडक्ट है कौन सा है, नेशनल प्रोडक्ट है एंड कांस्टेंट प्राइस है, ठीक है। ये कब होता है, ठीक है, मतलब कांस्टेंट क्या होता है, ये कब होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो कब होता है देखिए राइजिंग प्राइसेस पे होता है कि फॉलिंग होता है प्राइसेस पे कि कांस्टेंट प्राइस पे कि बोथ एंड पे। तो किस पे होता है, राइजिंग जब प्राइस होगा ना तो हमारा जो नेशनल प्रोडक्ट होता है करंट प्राइस का वो क्या होगा, हायर होगा। किससे हायर होगा, नेशनल प्रोडक्ट एट कांस्टेंट, किस पे कांस्टेंट प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ, किस पे होगा राइजिंग प्राइस, ठीक है। अब चलते हैं आपके किस पे है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा देखिए एक 149, कौन सा 149 क्या कर रहा है देखिए, ये 149 क्वेश्चन नंबर ये पूछा जा रहा है, ठीक है। नेट फैक्टर क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज टेकन इनटू अकाउंट व्हेन नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, बोला कि जो नेट फैक्टर इनकम है, ठीक है, फ्रॉम अब्रॉड है, ठीक है, ये क्या होगा इनटू अकाउंट मतलब गिना जाएगा व्हेन नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय, कब होगा, जब एनी ऑफ थ्री मेथड क्या होगा, एनी ऑफ थ्री मेथड मतलब इसमें से कोई भी जो थ्री मेथड है, ठीक है, कौन सा, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका एनी ऑफ द थ्री मेथड, ठीक है। इसमें से कोई भी तीनों में से कोई भी एक ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा नेशनल इनकम है, ठीक है, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। और चलते क्वेश्चन नंबर लास्ट, ठीक है, जो क्या है इसका पीडीएफ का जो है क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ठीक है। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन नंबर है 150, ठीक है। अब देखिए जो 150 ये आखिरी क्वेश्चन है हमारे वीडियो का, ठीक है। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि ब्रोकर्स क्या, ब्रोकर्स कमीशन ऑन सेल एंड परचेज ऑफ अ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज, क्या है कि जो ब्रोकर्स का जो कमीशन होता है सेल एंड परचेज का ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स का, ठीक है, इसको इंक्लूड इन नेशनल इनकम बिकॉज, इसे अभी नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, क्यों करते हैं देखिए, इट इज एन इकोनॉमी, इट इज एन इनकम, ठीक है, क्या है, ये एक इनकम है अर्न फॉर रिडायरिंग प्रोडक्टिविटी सर्विसेज। मतलब इसमें जो ये जो इनकम है, ठीक है, जो रिडायरिंग मतलब कि जो रिडायरिंग सर्विसेज को क्या करते हैं, उसको मतलब कि उसको क्या करती हैं, सर्विस देती है, ठीक है। इसका हिंदी वर्जन में देख लीजिए, इसका मतलब क्या है, कह रहा है यहाँ पे हिंदी वर्जन इसका कह रहा है कि पुरानी वस्तुओं की बिक्री और खरीद पर ब्रोकर का कमीशन राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, क्योंकि यह एक उत्पादक सेवाएं प्रदान करने के लिए अर्जित आय, मतलब कि क्या है कि मतलब कि जो हम चीजें खरीदते हैं ना ये उनके लिए क्या करती है, सेवाएं प्रदान करती है ना, ठीक है, इसलिए उसको इसमें इंक्लूड करते हैं, इसलिए उसको किसमें इंक्लूड करते हैं आपका, इट इज एन इनकम, ठीक है, किसमें इंक्लूड करते हैं, इट इज एन इनकम अर्न फ्रॉम रिडायरिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये हमारा जैसे कि लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।